वेलकम है आपका दक्ष एजुकेशन लाइव पर। आज हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन को लेकर। जो अवार्ड का अनाउंसमेंट पहले से दक्ष के डायरेक्टर संदीप सर ने किया था इंग्लिश को लेकर। इंग्लिश का एक कंपटीशन हुआ था, बेहतरीन कंपटीशन। उसमें हर बच्चे अपने आप को दूसरे को बीट करने में लगे हुए थे और उसमें हर तरह के बच्चे थे। और उसमें जो थर्ड पोजीशन दिवांशु ने पाया, जो 7 से 9 रूम नंबर 2 के बच्चे नए स्टूडेंट होकर उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। तो वेलकम हम करना चाहेंगे दिव्यांशु आइए, कुछ आपसे हम बातें करेंगे। तो बताइए दिव्यांशु, आपको कैसा लग रहा है इस तरह से कम टाइम में इतना अचीवमेंट किया आपने, और अभी बिल्कुल आप नए स्टूडेंट है और आने वाले बच्चों को क्या बताना चाहते हैं इस पर? चीजें पहले तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, जो अवार्ड मिला तो किसी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें मतलब बेसिकली इसीलिए ये बता पाएंगे कि इतना अच्छा नंबर है क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और कोई भी अच्छे से पढ़ेगा तो उसको समझ में आ रहा था। सर ने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया था, और उसके साथ साथ एक स्टोरी इमेज के साथ सर ने पढ़ाया था, तो इसी कारण से बहुत इजीली याद हो गया था। इस कारण से मेरी तो मतलब आपको बहुत बेनिफिट मिला दक्ष एजुकेशन लाइव जो आपका ऑनलाइन था, उस प्लेटफॉर्म से आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस मिला और ऑफलाइन से भी आपको बेहतरीन अच्छा लगा चीजें। बिल्कुल। तो वेलकम करना चाहेंगे संदीप सर का। संदीप सर वेलकम है आपका। और ये सर थर्ड पोजीशन होल्डर है सर, तो आप चाहे तो इसे कुछ सवाल कर सकते हैं। दिव्यांशु तो थॉरली अपने क्लास में ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और इतना मैजिकल परफॉर्मेंस किया, मतलब 100 में 97.5, ब्रिलियंट वन। मतलब इतना बारीकी से कैसे देखा कि मतलब आप इतना आसानी से ये क्वेश्चंस कर पाए और ये नंबर्स ले लिया आपने? सर ये बेसिकली ये सारे आपने जो जैसे बताया था वो तो एक स्टोरी के फॉर्म में बताया था, और इमेज का भी यूज कर रहे थे आप, जिस कारण से वो मीन्स याद हो जा रहा था, ज्यादा मतलब प्रेशर डालना नहीं पड़ रहा था, बहुत इजीली याद हो जा रहा था। तो ये बेसिकली आपके कारण याद हो गया सर। दिव्यांशु आप बहुत मॉडेस्ट है, लेकिन ये चीज तो सारे बच्चों के लिए था, सब बच्चों ने इसी तरीके से पढ़ा, लेकिन आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से थी। आपने बहुत मतलब कहते हैं ना कि एकदम माइन्यूटली चीजों को ऑब्जर्व किया और उसका प्रेजेंटेशन किया, ये इस वजह से हो पाया। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस बच्चा, वेल डन बच्चा, वेल डन। तो आगे मैं बात करना चाहता हूं सर के बारे में। सर ने कितना बेहतरीन पढ़ाया, जो बच्चे ने एक्सप्लेन किया है। सर ने इमेज का यूज किया है कि जो पूरे लाइफ टाइम भूल नहीं सकते आप वर्ड को, जिस वर्ड को याद करना बहुत टफ हो जाता है। सर ने कितना बेहतरीन इमेज का यूज करके चीजों को बताया। सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं ऑनलाइन दक्ष एजुकेशन लाइव पर, वहां पर सर ने इमेज का यूज किया। जो पूरे लाइफ टाइम वर्ड को याद करना टफ होता है वो आप सबके लिए आसान हो जाता है। अब हम वेलकम करना चाहते हैं इसमें जो सेकेंड पोजीशन होल्डर है पलक। वेलकम है आपका। ये पलक आ जाओ बच्चा। सेकेंड पोजीशन 98। आपके और दिव्यांशु में सिर्फ एक ही क्वेश्चन का फर्क था, उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया था और आपने छोड़ दिया था। तो आप दोनों के उतने ही सही हुए। आपने कैसे किया? दिव्यांशु तो काफी मतलब माइन्यूटली चीजों को ऑब्जर्व किया था, अच्छे तरीके से काम किया। आपने इतना अच्छा नंबर कैसे किया? सर जैसे कि दिव्यांशु ने बताया कि हम लोग दक्ष एजुकेशन लाइव से जुड़ के क्लासेस कर रहे थे, और आपने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझाया था, और आपने जो पिक्चर्स के थ्रू समझाया था वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वो मतलब याद ही हो गया एक तरीके से, एक ही बार में देखने से। बट वो प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने वो अटेम्प्ट कर लिया, बट जो नहीं आ रहा है वो हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे तो सर वो नेगेटिव तो चला जाता है ना। लेकिन उनका आंसर जो था वो आंसर गलत नहीं था, थोड़ा ऑप्शन ट्विस्टेड था। और ये ऑप्शन ट्विस्ट करना थोड़ा जरूरी था ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो सके कि एग्जाम में क्वेश्चन के ऑप्शंस देखना भी बहुत जरूरी होता है। और मुझे अफसोस है क्योंकि उन्होंने पूरा सही अटेम्प्ट किया था, वो क्वेश्चन भी उनका सही था, लेकिन ऑप्शन की गड़बड़ी की वजह से वो इनका ये मिस हो गया। राइट? यस बेटर लक नेक्स्ट टाइम दिव्यांशु, आप बहुत अच्छा करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब टेस्ट होगा तो आप सब लोग 100 में 100 करेंगे। यस ठीक है, वेल डन पलक, थैंक यू सर। तो चलिए यहां पर हमें एक बात और पता चला कि जो अटेम्प्ट होता है उसमें बच्चे पूरे अटेम्प्ट करना चाहते पूरे, और एक दो लगता है कि अगर क्वेश्चन का जो लेवल था उसमें चेंजेस आया था, उसके बावजूद बच्चों ने आपको मैं बताना चाहूंगा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने वाले बच्चे भी ये चीजें, एक दो मिस्टेक तो हो ही जाता है बच्चों से, बट ये सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के बाद भी बच्चे 99, 98, 100 लाने वाले बच्चे हैं। तो उस बच्चे को बुलाना चाहते हैं टिया जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर है, जिन्होंने पूरा फुल मार्क्स लाया। वेलकम टिया। वेल डन टिया, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस बच्चा। थैंक यू सर।
अभी पलक ने और दिव्यांशु ने कहा कि वो लोग बहुत माइन्यूटली एकदम वर्ड्स को पिक्चर्स के साथ देख के ऑब्जर्व। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, ये वर्ड्स को जब हम लोग पिक्चर के साथ कर रहे थे तो उसका क्या एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट था? क्या वो समझना इजी बना रहा था चीजों यस को? सर, क्योंकि आप याद करते हैं तो वो आपके साथ ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाता। अगर आप पिक्चर देख के समझ रहे हैं तो अगर हम कहीं पे भी देखें तो वो हम समझ जाएंगे कि वो वही चीज है। तो इसीलिए हमें याद करेंगे तो फिर हम 3-4 दिन बाद भूल जाएंगे, पर पिक्चर जैसे आप समझाते हैं वो हमेशा हमारे दिमाग में बस जाता है। फिर वो कभी भी वर्ड आए फिर हम लोग उसे हमेशा पिक कर लेंगे। फिर भी 100 आउट ऑफ 100 ये थोड़ा मतलब मैजिकल नहीं लग रहा कि 100 आउट ऑफ 100 ये कैसे किया तुम? मतलब ये तो तुम लोग के मेहनत का श्रेय जाता है, तुम लोगों ने इतने बारीकी के साथ इतने अच्छे तरीके से काम किया है। मतलब इंग्लिश तो कहते हैं कि इंग्लिश भारी सब्जेक्ट होता है, लेकिन तुम लोग तो कमाल कर रहे हो। तुम तीनों बच्चे मतलब एकदम ऐसा नंबर्स लेके आ रहे हो। क्यों इंग्लिश भारी नहीं आता? नो सर, जब से आपने पढ़ाना शुरू किया इंग्लिश हमें भारी नहीं लगता। थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा लगा। और सर आप कुछ टिया कहना चाहते हैं? मतलब बिल्कुल, उन्होंने एक बात बहुत अच्छे सारे बच्चों ने कहा कि सर आपका जो पढ़ाने का जो तरीका है इमेज के थ्रू, मतलब ये पूरे लाइफ टाइम और आने वाले हर जनरेशन के बच्चों के लिए, खासकर 8, 9, 10, 11, 12 जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि रट्टा मारने से अच्छा है जो आपका जो कॉन्सेप्ट है सर इमेज देकर जो बच्चों के माइंड में एक इमेज बना देता है वो लाइफ टाइम रहने वाला सर। इसके लिए सर मेनी मेनी थैंक्स सर आपको, और आने वाले हर जनरेशन को इस चीज को जानना चाहिए। और आप किसी भी क्लास में हो, 8 में, 9th में, 10th में, 11 में, 12 में, इस फील्ड की अगर आप आना चाहते हैं या नहीं भी आना चाहते, आप दक्ष एजुकेशन लाइफ से जुड़िए। वर्ड जो सबसे टफ पार्ट होता है वो आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल सर, ये वर्ड्स जो वोकेबलरीज है ना वो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही मतलब कहते हैं कि रिजल्ट तय करता है, क्योंकि हर एग्जामिनेशन में 20 नंबर का क्वेश्चन इस पे डिपेंडेंट रहता है। अगर बच्चे वोकेबलरी को अच्छे तरीके से अपने साथ तैयार कर लेते हैं, वो उनका इंसाइट मतलब कहते हैं कि प्रैक्टिकली ले लेते हैं, उन वर्ड्स को एक्टिव डिक्शनरी में ले आते हैं, तो सिर्फ वोकेबलरी सेक्शन ही नहीं, उनके जो पैसेजेस हैं, उनके जो क्लोज टेस्ट सेंटेंस फॉर्मेशन में भी आसान हो जब जाएगा। कई बार बच्चों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि मतलब इंग्लिश हमें समझ ही नहीं आ रहा है, एरर कैसे पिक करें, तो जैसे जैसे वो वर्ड्स के साथ एकोमोडेटेड होते जाते हैं वो बहुत मतलब कमाल हो जाते हैं, और बहुत ही आसानी से एरर्स वगैरह को भी फाइंड आउट करने के लिए मतलब अपने आप को रेडी कर लेते हैं। थैंक यू बच्चा लोग, यू गाइज हैव डन मैजिकल। आप लोगों ने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस किया है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। आप लोग इसी तरीके से तैयार करो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 2026 आप लोगों का साल होगा, एंड दिस ईयर यू गाइज आर गोइंग टू क्रैक एसएससी सीजीएल क्रैक करोगे और ज्वाइन करोगे। ठीक है बच्चा, थैंक यू टिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू टिया, थैंक यू दिव्यांशु, थैंक यू पलक, और थैंक आपने यू बच्चा। आने वाले बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया कि फुल मार्क्स कैसे लाया जाता है। लोग सोचते हैं मैथ्स में आ जाता है, अदर पेपर में आ जाता है, इंग्लिश में भी, तो इंग्लिश में भी आता है, मैथ्स में भी आता है, और जीके में भी आता है, हर पेपर में, रीजनिंग में भी आता है, हर पेपर में लाया जा सकता है, ये आपने दिखाया है। थैंक यू टिया, वेल डन टिया, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये देखा आपने बच्चा कि हमारे जो बच्चे हैं वो कितनी बारीकी से, कितनी तन्मयता के साथ काम करते हैं। देखो ये सिंपल सी बात है, अगर आपको कंपटीशन को बीट करना है तो आपको अपने आप को अलग लेवल पे लेके चलना पड़ेगा। आपकी जो तैयारी है दूसरों से बेहतर होनी पड़ेगी। आप अगर पूरे डिटर्मिनेशन और पूरे डेडिकेशन के साथ ताकत लगा के, पूरा दम लगा के काम करते हैं ना, तो कोई भी ऐसा कहते हैं ना कि सपना नहीं है जो अधूरा रह सकता है। यू गाइज आर गोइंग टू अचीव दैट फॉर श्योर, बिल्कुल आप अचीव कर सकते हैं। एंड नाउ ओवर टू कुंदन सर। थैंक यू कुंदन सर, थैंक यू कुलदीप सर। तो यहां पर सर ने जो बात कही, कितनी बेहतरीन बात कही है। आप हर चीज को अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो डेडिकेशन आपका होना चाहिए, और जो सर आपको दे रहे, डिलीवर कर रहे हैं, जो भी टीचर आपको दे रहे हैं दक्ष एजुकेशन लाइफ से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप उनकी बातों को बारीकी से समझे। और यहां पर रट्टा मारने से ज्यादा अच्छा होगा, जैसे सर ने वर्ड को कैसे इमेज के फॉर्म में डाला। मैथ्स की बात करें, फॉर्मूला को रट्टा मारने से बेटर होगा, आप रीजनिंग में फॉर्मूला रट्टा मारने से बेटर होगा। कॉन्सेप्ट को समझे और चीजों को आसान किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच।